नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के इस बार के बजट की जानकारी मीडिया को दी। सीएम ने 1,09,111 करोड़ रुपए का बजट की जानकारी दी। वहीं 38 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी पूरी हो जाने की बात कही। इस मौके पर उन्होंने कहा कि धान खरीदी के दौरान जो भी शिकायतें आ रही हैं उसका तुरंत निपटारा किया जा रहा है। वहीं सदन में चर्चा के बाद 2386 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट पास कर दिया गया। साथ ही सत्र को 28 दिसंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। द्वितीय अनुपूरक अनुमान जो बजट है एक नज़र में बताना चाहूँगा। वो मुख्य बजट 1,02,907 करोड़ का था। प्रथम अनुपूरक का आकार 3,807 करोड़, द्वितीय अनुपूरक का आकार 2,387 करोड़। इस प्रकार से कुल मिला के जो बजट का आकार अब 1,09,101 करोड़ का हो गया है। दूसरी बात यह है कि इसमें जो मुख्य रूप से जो एक तो अभी तक के जो धान खरीदी है लगभग 38 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो चुकी है 9 लाख किसानों की। बारदाने की भी कोई कमी नहीं आने दी जा रही है, लगातार भुगतान भी हो रहे हैं और जहाँ जो शिकायतें आई है उसको भी हम लोग दूर करते जा रहे हैं। 15 वित्त आयोग के जो अनुशंसा पर ग्राम पंचायतों को दिए जाने वाले जो अनुदान हेतु द्वितीय अनुपूरक में 597 करोड़ का प्रावधान जोड़ा गया है। इसी प्रकार 15 वित्त आयोग के अनुशंसा पर नगरीय निकाय को दिए जाने अनुदान हेतु द्वितीय अनुपूरक में 350 करोड़ का प्रावधान जोड़ा गया है। अमृत मिशन योजना के तहत 135 करोड़ और स्टील उद्योग विद्युत शुल्क के राहत में 419 करोड़ और वन क्षेत्र में विकास कार्य हेतु कैंपा निधि से 200 करोड़ का प्रावधान द्वितीय अनुपूरक में किया गया। तो विधानसभा सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला। वहीं सरकार की तरफ से विपक्ष के सवालों का जवाब भी दिया गया। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन की वजह से सरकार की आमदनी घटती जा रही है और खर्च बढ़ता जा रहा है। कहीं कस्टडी में डेथ, धान खरीदी समेत कई मुद्दों पर आज सवाल जवाब हुए। केंद्रीय कर राजस्व जो मिलता है उसमें 19% की वृद्धि हुई और 1% की वृद्धि हुई और छत्तीसगढ़ के जो कर राजस्व है उसमें 19% की कमी हुई। इसका मतलब है कि वित्तीय प्रबंधन ठीक न होने की वजह से राज्य सरकार को जो राशि मिल रही है खुद के संसाधन से उसमें 19% की कमी देखी गई। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रताड़ना में पुलिस के कस्टडी में लगातार मौत होते जा रही है, प्रदेश के लिए चिंता का विषय है। और इस विषय पर उनके परिवार को एक तो क्षतिपूर्ति की राशि दी जाने के लिए मांग की गई है, जिसमें गृह मंत्री जी ने जवाब दिया है कि उसमें निर्देशित किए हैं और साथ ही उस परिवार को जिस जेई के नौकरी में थे उसके समकक्ष नौकरी उनको दिए जाने के परिवार को, एक आदमी को, उनके लिए बातचीत किए हैं। वास्तविक में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद लगातार पुलिस कस्टडी, पुलिस प्रताड़ना में जो मौतें हो रही है, आज छत्तीसगढ़ के विधानसभा में वो गूंज उठी है। जो धान 50 लाख टन सड़ा है उसकी तो जांच होनी चाहिए और वो लगभग 1300 करोड़ रुपए का है जो राइस मिलर को दबाव डाल रहे हैं और नए धान है उसके साथ मिला के मिलिंग करने की वो कोशिश कर रहे हैं करप्शन को छिपाने के लिए। राइस मिलर को पिछले साल की मिलिंग का पैसा नहीं मिला है, 178 करोड़ रुपए में 58 करोड़ रुपए भर मिला है। एक तो आखिर वो मिल बेचेंगे, अब शासकीय धन की लूट होगी। हरीशचंद्र अजवाड़े की हत्या में संदेह के आधार पर उनसे पूछताछ कर रहे थे। तबीयत खराब होने की बात कहा तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। रात भर हॉस्पिटल में रहने के बाद सुबह सुबह उसकी डेथ हुई। तो दोनों में कहीं पर भी पुलिस कस्टडी में डेथ की बात नहीं थी, उसकी मैंने उनको जानकारी दी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच कराया जाए, तो मैंने जानकारी दी कि दोनों प्रकरण में न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच चल रहा है, इसलिए अलग से कोई बात नहीं है। किया गया है छत्तीसगढ़ को होने वाली क्षति, यहाँ की डूबने वाली जमीन, यहाँ के एनवायरनमेंट, यहाँ का फॉरेस्ट, यहाँ का जनजीवन
और जो डूब में आने वाले गांव है उसके परिप्रेक्ष्य में प्रश्न किया गया था। और हमने ये सुप्रीम कोर्ट में माननीय उच्चतम न्यायालय में एक रीट दायर किया हुआ है। हमने कहा है जब तक छत्तीसगढ़ के हितों का संरक्षण नहीं होगा इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं, सदन में इसकी जानकारी देते हुए मैंने कहा कि हम माननीय उच्चतम न्यायालय से हम उम्मीद करते हैं हमें न्याय मिलेगा और हम अपने जो डूब में आने वाले गांव और क्षेत्र है और वनवासी हैं उनकी हम मदद कर पाएंगे। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार की गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों के खाते में गोबर खरीदी की 10वीं किश्त की राशि के रूप में 5 करोड़ 12 लाख रुपए की राशि गौपालकों के खाते में ट्रांसफर की। इस योजना के तहत प्रदेश के 1,40,000 से ज्यादा पशुपालक लाभान्वित हो रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत अब तक गोपालकों को 64 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि दी जा चुकी है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति में परिवर्तन आ रहा है, रोजगार के नए नए मौके पैदा हो रहे हैं और किसान जैविक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। गोधन न्याय योजना में गोबर खरीदी के साथ साथ हजारों ग्रामीण महिलाएं वर्मी कंपोस्ट उत्पादन का कार्य कर रही हैं। वर्मी कंपोस्ट की विक्रय दर 8 रुपए प्रति किलो से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति किलो कर दी गई है। जारी करते हुए मुझे बेहद प्रसन्नता है। मेरे साथ कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी और विभाग के अधिकारी उपस्थित हैं और ये प्रसन्नता का विषय है कि इस समय भी लगभग 5 करोड़ से भी अधिक की राशि जारी की गई है। कुल मिला के 64 करोड़ 20 लाख रुपया गौपालकों को दिया जा चुका है। बहुत सारे लोगों के आर्थिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन आया है और इसका लाभ हमारे ग्रामीण जन हैं चाहे शहरी लोग हैं वो इसका लाभ उठा रहे हैं। मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और केवल गोबर विक्रय से ही पैसा जनरेट नहीं होगा बल्कि अब वर्मी कंपोस्ट बनाकर जो विक्रय कर रहे हैं उसमें हमारे हजारों बहनें इस काम में लगी हुई हैं। जो उत्पादन कर रहे हैं, पिछले समय हम 8 रुपये के थे, अब वो 10 रुपया किलो के हिसाब से विक्रय हो रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने अपनी नई टीम का ऐलान करते हुए संगठन प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है, जिसमें जिला संभाग मोर्चा प्रकोष्ठों में प्रभारी बनाए गए हैं और नए प्रभारियों के नाम शामिल कर दिए गए। शिवरतन शर्मा को बस्तर का प्रभारी बनाया गया, कृष्ण कुमार राय को बिलासपुर का प्रभारी बनाया गया, नारायण चंदेल को सरगुजा, किरण देव को दुर्ग का प्रभारी बनाया गया, अनुराग सिंहदेव को युवा मोर्चा प्रभारी बनाया गया, लता उसेंडी महिला मोर्चा की प्रभारी बनी, संदीप शर्मा को किसान मोर्चे का प्रभार दिया गया, लखन देवांगन को पिछड़ा वर्ग मोर्चा, दिनेश कश्यप को अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रभारी बनाया गया, निर्मल सिन्हा को अनुसूचित जाति मोर्चा, डॉक्टर सलीम राज को अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रभारी बनाया गया है। तो धान और किसान के मुद्दे को लेकर बीजेपी विधायक और कार्यकर्ता कल रायपुर में धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। दोपहर बाद 2 बजे आजाद चौक स्थित गांधी प्रतिमा के सामने विधायक धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन में पार्टी के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। उतरे सड़क पे हमने 2 साल का समय दिया इस सरकार को। हमने 2 साल तक इस सरकार के खिलाफ कोई बात नहीं की। हम तो देख रहे थे कि इतने भारी बहुमत से यह सरकार जीती है तो जनता की चिंता करेगी, किसानों की चिंता करेगी, नौजवानों की चिंता करेगी, आम उपभोक्ताओं की चिंता करेगी, बिजली बिल हाफ पूरा करेगी। लेकिन हर मोर्चे पे तो विफल रही। और किसानों के मुद्दे में जिस प्रकार बढ़ चढ़ कर ये दावा करते हैं, आज किसानों की दशा क्या है? किसान बेचारा अपना धान एक महीना पहले धान खरीदी होती थी डॉक्टर रमन सिंह जी के राज में। 1 महीना इन्होंने धान खरीदी लेट की। दीपावली में औने पौने दाम पे किसानों ने धान बेचा। पिछले साल किसानों का बेचा हुआ धान का अभी तक भुगतान नहीं हुआ। मार्च में भुगतान करेंगे 15 महीने बाद। तो आज जो किसान धान बेच रहे हैं उसका भुगतान कब होगा, इसकी कोई तारीख निश्चित नहीं है। तो छत्तीसगढ़ के किसान और 50 से ज्यादा अधिक संगठन कृषि बिल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। प्रदेश के किसान बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन करते आ रहे हैं
26 दिसंबर को राज्य के 28 जिलों में किसान अब रैली निकालकर सभाएं करेंगे। वहीं 27 दिसंबर को एक साथ थाली बजाकर मन की बात करेंगे। इसके अलावा अलग अलग समूहों में किसान दिल्ली के लिए कूच करेंगे। कृषि कानून पास होने के बाद राज्य के किसान लगातार चरणबद्ध तरीके से आंदोलन कर रहे हैं। किसान अब गांव-गांव जाकर इस आंदोलन को गति देने में जुट गए। छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन और जिला किसान संघ के साथियों ने भी उस मांग का पुरजोर समर्थन किया है और मानपुर से 26 तारीख से एक रैली, बाइक रैली शुरुआत होगी जो 28 तारीख को कवर्धा पहुंचेगी। बीच बीच में किसान समर्थन मूल्य किसान अधिकार सभा भी आयोजित की जाएगी और हम दिल्ली के किसान आंदोलन में जाने के लिए दिल्ली चलो का अभियान साथ साथ में लोगों को आह्वान कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ के किसान भी आने वाले दिनों में अलग अलग हिस्सों में दिल्ली पहुंचकर किसान आंदोलन को मजबूती देंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर रायपुर से, जहां पर आरएसएस पर सीएम भूपेश बघेल ने बड़ा हमला बोला। आरएसएस की तुलना हिटलर से की। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि संघ के लोग हिटलर से मिला करते थे। वे बैंड बजाते हैं, हाफ पैंट पहनते हैं। यहां बैंड नहीं बजाते बल्कि ढोलक मांडर बजाते हैं। इसीलिए कहता हूं ये हिटलर से इंस्पायर है। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, के बाद हाजिर हूं रायपुर से खबर, जहां पर रायपुर नगर निगम की एमआईसी की अहम बैठक हुई, जिसमें राजस्व वसूली के मामले समेत कई मुद्दों पर अहम चर्चा हुई। निगम की बैठक में एक बड़ा प्रस्ताव रखा गया। कर वसूली के लिए अब निजी कंपनियों को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि इसके पूर्व 2 अधिकारियों की नियुक्ति होगी और सर्वे का काम भी होगा। इसमें एमआईसी के सदस्यों को मेंबर बनाया गया है। जो सबसे बड़ी चर्चा थी वो है चर्चा है राजस्व विभाग में किस तरीके से जो प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, प्राइवेट एजेंसी से हम लोग कराने जा रहे हैं, जिसको लेकर हमने एमआईसी के सभी मेंबरों को उसका मेंबर बना दिया गया है। और क्योंकि ये निर्णय छोटा मोटा नहीं है, निर्णय बहुत बड़ा है, तो इसमें हमने कमेटी बना के 2 अधिकारी को भी इसमें रख दिया है। तो ये जाके वहाँ स्थल निरीक्षण करेंगे। स्थल निरीक्षण के साथ साथ वहाँ पर जो लोग रहते हैं रहवासी, वहाँ पर उनसे भी बात करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद फिर अब प्राइवेटाइजेशन का करना है कि नहीं करना है, इसमें हमारे जो विधायक हैं उनसे भी चर्चा करनी पड़ेगी। और बात कोरबा की, जहां मशहूर टीवी कलाकार वीरेंद्र कुमार पटेल पर सप्ताह में दूसरी बार जानलेवा हमला किया गया। बताया जा रहा कि वीरेंद्र मोटरसाइकिल से विकास नगर जा रहे थे, तभी लक्ष्मण नाले के पास बाइक सवार 2 युवकों ने धारदार हथियार से उनकी पीठ पर हमला कर दिया और फरार हो गए। वीरेंद्र ने तुरंत घटना की शिकायत कुसमुंडा थाने में की। इससे पहले पिछले हफ्ते भी उन पर राताखार बाईपास पर ऐसे ही हमला हुआ था, जिसमें उनके सिर पर चोट आई थी। वीरेंद्र कई पॉपुलर टेलीविजन सीरियल में काम कर चुके हैं। फिलहाल कोविड-19 की वजह से मुंबई छोड़कर अपने कोरबा स्थित घर पर रह रहे हैं। परिवार में अभी काफी समय से जमीन विवाद चल रहा था और हमारा खेत है सोठी में, तो वहाँ पे हम लोग वहीं से लड़ाई अभी शुरू हुई थी। अभी जो लड़ाई शुरू हुई थी तो अभी धान वान कटाई का समय था, तो हम लोग जाके अपना फसल लाना चाह रहे थे। तो हमारे जो चाचा जी हैं कैलाश पटेल करके, तो वो सब हमारे हिस्से का भी धान, जो ज़मीन हमारे नाम पे है, वो पूरा धान वो ले आए थे। और जब हम उनसे बात करने गए तो उन्होंने बुलाया था, प्यार से बुलाया था कि आओ बात करेंगे करके। फिर उसके बाद अचानक से लड़ाई करने लगे, ऊँची ऊँची आवाज़ में बात करने लगे। तो वहाँ से हम लोग, लड़ाई झगड़ा तो हुई बातों में, फिर वहाँ से हम लोग हट गए थे। तब से ये 15-20 दिन पहले की बात है, तब से मेरे साथ 2 बार ऐसा घटना हो गया है। और घरेलू हिंसा और लैंगिक अपराधों के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए कोंडागांव पुलिस ने आमचो पुलिस आमचो संगी नाम से विशेष अभियान शुरू किया। ये अभियान खासकर ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को जागरूक करने के लिए
स्थानीय भाषा में तैयार किए गए ताकि वे आसानी से इसे समझ सकें और अपराधों से बच सकें। एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने बताया कि इस अभियान के तहत महिलाएं अपने साथ हुए घटना की जानकारी मैसेज के जरिए दे सकती हैं। इसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। ऐसी बातें बताना चाह रही हूँ। कोंडागांव पुलिस के द्वारा सर्वप्रथम एक संगो हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। संगो एक हल्वी शब्द है जिसका मतलब होता है सहेली। अमूमन देखा गया है कि महिलाएं जिनके साथ कुछ अपराध या लैंगिक अपराध घटित किया जाता है वे लोक लाज के भय से थाने आने में हिचकिचाती हैं और अपना अपराध नहीं बता पाती हैं जो उनके साथ घटना घटित हुई है। इसी के मद्देनज़र हमने संगो हेल्पलाइन स्टार्ट करी है जिसके अंदर महिलाएं व्हाट्सएप या SMS के माध्यम से अपनी शिकायत पुलिस तक पहुंचा सकती हैं। और प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के जीवन की कहानी जल्द ही बड़े पर्दे पर नजर आएगी। पद्मश्री और पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित हो चुकी तीजन बाई के किरदार को मशहूर अभिनेत्री विद्या बालन निभाएंगी। वहीं तीजन बाई के नाना का रोल सदी के महानायक अमिताभ बच्चन निभाएंगे। तीजन बाई ने दुर्ग के एक छोटे से गांव गनियारी से सफर शुरू किया और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर तक पंडवानी को पहुंचाया और पंडवानी को एक नई पहचान दिलाई। यही वजह है कि इन्हें कई राष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा जा चुका है। पंडवानी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक लेकर जाने वाली तीजन बाई की जल्दी फिल्म हमें पर्दे पर नजर आएगी। पूरी तैयारियां की जा चुकी है। विद्या बालन जो है वो तीजन बाई का किरदार निभाएंगे और नाना के रूप में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन होंगे। तीजन बाई स्वयं आज हमारे साथ में मौजूद हैं। तीजन जी, आपके ऊपर में फिल्म बन रही है, कैसा लग रहा है आपको? हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है और पिक्चर बन रहा है तो खुशी भी आती है कि हम मेहनत किए, कष्ट उठाए, उसका फल मीठा होता है, वही हुआ हमारे ऊपर। एक तरफ आप लोक कलाओं की सदी की नायक बोल सकते हैं और दूसरी ओर अमिताभ बच्चन है, कैसे देखती हैं आप? अब देखिए अमिताभ बच्चन है, उनके सामना हम मुकाबला तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो महान है और उनके सामने हम लोग कलाकार कैसे रहे तो लोक कलाकार के समान रहते हैं और महान कलाकार फिल्मी दुनिया वाले उनके तो देश विदेश सारी जगह हर प्राणी जानते हैं। पर हमें उसको देखकर, हम उसकी कला देखकर बहुत अत्यंत खुशी हो रहे थे और सारे दिन हम खुशी मनाए थे। आते थे तो अभी भी मेरे बच्चे लोग बोलते आते हैं तो वो आ गए, नाना जी आ गए करके बोलते हैं। हमारे बच्चे लोग हमको बोलते हैं कि आपके नाना आ गए करके। तो ये जो सुनने के लिए हमको पहले मिलता था और सुन रहे हैं कि वही हमारे नाना का रोल कर रहे हैं करके, तो हमको बहुत खुशी हो रही है जी। तो ये है राजनांदगांव की बात करेंगे जहां के रानी सागर तालाब में नगर सैनिकों ने आपदा प्रबंध के तहत प्रशिक्षण लिया। यहां डमी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मुसीबत में फंसे लोगों की जान बचाने की ट्रेनिंग दी गई। लाइफ जैकेट पहनने का तरीका बताया गया। कोई शख्स तालाब या नदी में डूब गया है तो उसकी कैसे जान बचाई जाए, इसको लेकर ट्रेनिंग दी गई। और बात क्रिसमस की, भिलाई में मसीह समाज के लोगों ने क्रिसमस मनाने की तैयारी पूरी कर ली है। गुरुवार को जैसे ही घड़ी के कांटे में रात 12 बजेंगे वैसे ही चर्चों में विशेष प्रार्थना शुरू हो जाएगी। इसके बाद लोग क्रिसमस के रंगों में रंगे नजर आएंगे। भिलाई में क्रिसमस की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता मिथिलेश ने। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। ताजा दिन खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।